फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से बेड में ही लेटी रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट आएंगे, ठीक है? हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आऊँगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने निशा को बताया कि मम्मी पापा 10 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। ये सुनकर निशा का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से में उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का होकर उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा क्या बनाओगी? गुस्से से भरी निशा ने जवाब दिया अपने को तल के ही खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल निशा को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। निशा गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं इसके परवाह किए बिना बस खाना बनाते जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना। बेलन से पराठे तलने लगी तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ ख़त्म किया और नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार होकर सोफे पर बैठ के मैगज़ीन के पन्ने पलटाने लगी। उसके मन में तो बस ये चल रहे थे कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आए खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे कहा, अरे क्या हुआ, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हो? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो निशा की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो अब अंदर तो आओ। राहुल तो अपना मुस्कुरा रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, निशा गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ये सुन निशा को मानो सांप सूख गया हो। क्या करती, बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए आध पके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें क्या खाना खिला रही है? निशा बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना ख़त्म कर ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था हम आ रहे हैं? तो अचानक निशा की मुँह से निकल गया। उसने सिर्फ ये कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसकी मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, निशा की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने निशा को समझाया, बेटी हम हो या उनकी मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें भी प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है उसी तरह तुम्हें भी उसके मम्मी पापा को इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उनका, कभी फ़र्क नहीं करना। निशा की आंखों में आंसू आ गए और खुद को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी पापा को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं करेगी।